नमस्कार साथियों। आज अपन समलागत रेखा आइसो कोस्ट लाइन का अध्ययन करेंगे। देखिए, समलागत रेखा है वो बजट रेखा की तरह ही होती है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। समलागत रेखा श्रम व पूंजी के उन विभिन्न सहयोगों को दर्शाती है जिन्हें उद्यमी दी हुई लागत तथा साधनों की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है। और समलागत रेखा यानी कि ऋणात्मक ढाल की होती है और इसका ढाल जो होता है वो दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात समलागत रेखा का ढाल इक्वल टू होता है PL अपन PK, जहाँ PL क्या है, श्रम साधन की कीमत है, PK क्या है, पूंजी साधन की कीमत है। ये थी आपकी समलागत रेखा। अब आप आइए न्यूनतम लागत सहयोग या अनुकूलतम साधन सहयोग, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि न्यूनतम लागत सहयोग, इसका अपन अध्ययन करेंगे। यानी कि देखिए, ये जो सहयोग है ये श्रम व पूंजी का वह सहयोग है, श्रम और पूंजी का वह सहयोग है जहाँ जो दिए हुए उत्पादन, वह सहयोग है जो दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करे। यानी कि देखिए, न्यूनतम लागत सहयोग या अनुकूलतम साधन सहयोग कहाँ पे होगा, इसकी भी देखिए शर्तें हैं। जैसे उदासीनता वक्र की स्थिति में अपन ने उपभोक्ता के साम्य का अध्ययन किया था और उपभोक्ता के साम्य की तीन शर्तों पर चर्चा की थी। वैसे ही यहाँ भी क्या है कि न्यूनतम लागत सहयोग अथवा अनुकूलतम साधन सहयोग के लिए यानी कि तीन शर्तें होती हैं। पहली जो शर्त है यानी कि न्यूनतम लागत सहयोग या अनुकूलतम साधन सहयोग कहाँ पे होगा, इसके लिए तीन शर्तें हैं। पहली जो शर्त है वो यह है कि समलागत रेखा यानी कि ये सहयोग उस बिंदु पे होगा जहाँ समलागत रेखा व सम उत्पत्ति वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दूसरी क्या है कि उस बिंदु पे ये न्यूनतम लागत सहयोग होगा या अनुकूलतम साधन सहयोग होगा जहाँ पर समलागत रेखा और समोत्पत्ति वक्र दोनों का ढाल बराबर होता है। समोत्पत्ति वक्र का ढाल यानी कि MPL/MPK, यानी कि दोनों साधनों की सीमांत उत्पत्ति के अनुपात के बराबर समोत्पत्ति वक्र का ढाल होता है। और समलागत रेखा का ढाल दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात PL/PK होता है। तो दूसरी जो शर्त है वो क्या है कि समलागत रेखा और समोत्पत्ति वक्र दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए, अर्थात MPL/MPK इक्वल टू PL/PK होना चाहिए। तीसरी इसकी साम्य की जो शर्त है वो यह है कि समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। यानी कि जिस बिंदु पर न्यूनतम लागत सहयोग प्राप्त होगा या अनुकूलतम साधन सहयोग प्राप्त होगा उस बिंदु पर समोत्पत्ति वक्र हमें मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। और इसको एक डायग्राम के आधार पर भी अपन दर्शा सकते हैं, जिसके क्षैतिज अक्ष पर अपन श्रम की मात्रा लेंगे, लंबवत अक्ष पर पूंजी की मात्रा लेंगे और ई जो बिंदु है वो साम्य बिंदु है जहाँ यानी कि साम्य की तीनों जो शर्तें हैं वो पूरी होती है। ई बिंदु पर यानी कि पहली जो शर्त है यानी कि समलागत रेखा और समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इस ई बिंदु पर ही दोनों का यानी कि समलागत रेखा और समोत्पत्ति वक्र दोनों का ढाल बराबर है, अर्थात MPL/MPK इक्वल टू PL/PK है। और इसी बिंदु पर समोत्पत्ति जो वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। तो ये तीनों शर्तें यानी कि इस बिंदु पर पूरी होती है तो
अपन कह सकते हैं कि ये जो साम्य बिंदु है, ये जो बिंदु है यह अनुकूलतम साधन सहयोग वाला बिंदु है, अर्थात न्यूनतम लागत सहयोग है। यानी कि यहाँ पर यानी कि उत्पादन की लागत है वो न्यूनतम है, अर्थात उत्पादन न्यूनतम लागत पर उत्पादित किया जा रहा है। अब देखिए आप विस्तार पथ, यानी कि विस्तार पथ का एक्सपेंशन पथ है। एक्सपेंशन पथ यानी कि विस्तार पथ। देखिए विस्तार पथ क्या है कि समोत्पत्ति मानचित्र पर प्राप्त विभिन्न न्यूनतम लागत संयोगों को मिलाने वाली रेखा को विस्तार पथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक शर्त है कि जब दोनों साधनों की कीमतें स्थिर रहे, अर्थात कहने का मतलब है कि जब दोनों साधनों की कीमतें स्थिर रहे तो समोत्पत्ति मानचित्र पर प्राप्त विभिन्न न्यूनतम लागत संयोगों को मिलाने वाली रेखा विस्तार पथ के नाम से जानी जाती है। विस्तार पथ को अपन पैमाने की रेखा के नाम से भी जानते हैं, स्केल लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर दर्शा सकते हैं, इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर दर्शा सकते हैं। यानी कि इधर क्षैतिज अक्ष पर श्रम की मात्रा, लंबवत अक्ष पर पूंजी की मात्रा लेते हैं, और ये जो समोत्पत्ति मानचित्र है उस पर यानी कि 3 समोत्पत्ति वक्र दर्शाए गए हैं। इनके जो साम्य बिंदु है उनको मिला करके मिलाने पर जो वक्र बनता है वो विस्तार पथ के नाम से जाना जाता है।